हरे कृष्णा। आज है रथ यात्रा का अत्यंत पावन दिवस और आप सभी को इस रथ यात्रा महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने कई बार सुना है कि एक भक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए कितने लालायित रहते हैं। दूर दूर से चलकर आते हैं, कई वर्षों की तपस्या करते हैं और न जाने कितने ही अवरोधों को पार करके वे भगवान की सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं। लेकिन शायद पूरे इतिहास में ये एक ऐसा प्रसंग है रथ यात्रा का जिसमें भक्त नहीं अपितु भगवान अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं और इसीलिए तो वे अपना भव्य श्री मंदिर छोड़कर मार्ग पर आ जाते हैं अपने भक्तों को स्वयं दर्शन देने के लिए। लेकिन क्या रथ यात्रा सिर्फ इसीलिए होती है? क्या सिर्फ भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ही बाहर आते हैं या फिर इसके पीछे कोई और भी रहस्य छुपा हुआ है? जी हाँ, इसी रहस्य को आज हम आपके समक्ष उजागर करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि रथ यात्रा के पीछे आखिर क्या रहस्य है। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं और अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। अब देखिए किस प्रकार जगन्नाथ जी इस धरातल पर प्रकट हुए, इसकी कथा आप सब जानते हैं। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा भगवान के अनन्य भक्त थे। जब आकाशवाणी द्वारा उन्हें इस बात का पता चला कि भगवान एक विशेष स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं और उसके लिए दारू ब्रह्म की लकड़ी भी आ चुकी थी और उस दारू ब्रह्म की लकड़ी से उस विग्रह का निर्माण करने के लिए एक वृद्ध शिल्पकार भी आ चुके थे। वे शिल्पकार एकांत में बैठकर इन विग्रहों का निर्माण कर रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा अत्यंत प्रसन्न थे। वे अपने आराध्य देव के प्रकट होने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ये प्रतीक्षा आसान नहीं थी। उस शिल्पकार ने शर्त रखी थी कि 21 दिन तक वो जिस स्थान पर ये विग्रह बना रहे हैं उस स्थान के द्वार नहीं खुलने चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद ही राजा और रानी के धैर्य का बांध टूट जाता है क्योंकि अंदर से छेनी और हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई थी। रानी को चिंता हो गई कि कहीं वो वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया है और इसलिए रानी जिद करने लगी। राजा से कहने लगी कि आप किसी भी प्रकार से ये कक्ष खुलवा दीजिए। राजा अधिक देर तक रानी की बात को टाल नहीं पाए और फिर उन्होंने उस कक्ष के द्वार खुलवाए। जैसे ही द्वार खुले तो सामने भगवान के सुंदर विग्रह विराजमान थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो 21 दिन की समय अवधि से पहले ही इस द्वार को खोल दिया था। इस वजह से ये विग्रह अधूरे रह गए थे और राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ। लेकिन अब क्या करे, जो हो गया वो हो गया। अब राजा फिर से अपनी इस भूल पर प्रायश्चित करने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे और अपने इस दुर्भाग्य के ऊपर पश्चाताप करने लगे। और उसी क्षण कृपा सिंधु भगवान की एक सुंदर आकाशवाणी हुई। उसमें कहा गया कि हे राजन, मेरे ये विग्रह अधूरे नहीं हैं। मेरा स्वरूप ऐसा ही है। इन विग्रहों को तुम सुंदर रंग प्रदान करो। वृक्ष की छाल, फल, फूल ऐसे प्राकृतिक रंगों से इस पर सुंदर नक्शी काम करवाओ। मुझे सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो। मेरे लिए सहस्त्र हाथ ऊंचा मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि के अनुसार मेरी स्थापना करवाओ। मेरा ये स्वरूप जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के स्वरूप के नाम पर जाना जाएगा और ये स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ है और इसीलिए इस अवतार में संपूर्ण जगत का उद्धार करूंगा। तभी मुझे जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। अत्यंत दयालु ऐसे भगवान जगन्नाथ की ये वाणी सुनकर राजा को कुछ शांति मिली। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के लिए एक विशाल मंदिर बनवाया। संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार भगवान के विग्रहों की स्थापना करवाई। स्वयं ब्रह्मा जी उस स्थापना करने के लिए आए। आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर नगाड़े और दुंदुभियां बज रही थी और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ उस स्थान पर प्रकट हुए। राजा के सेवा भाव से प्रसन्न होकर जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। जगन्नाथ जी की बात सुनकर राजा ने मानो पहले से ही सोच रखा हो। उसी प्रकार राजा ने तुरंत भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है राजा, मांगो। ये सुनकर राजा कहते हैं,
हे प्रभु, सबसे पहले तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे आने वाले समय में मेरी अपनी कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर मेरा वंश आगे बढ़ेगा तो वो इस मंदिर पर अपनी पैतृक सत्ता भी स्थापित करने का प्रयास करेगा और फिर आपके दर्शन सभी को नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप तो संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, इसलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पावन करते रहिए। आप सबके नाथ बने रहिए। राजा की ये बात सुनकर जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कहा। उसके बाद राजा ने दूसरा वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, दूसरा वर मुझे आप ये दीजिए कि आप संपूर्ण दिन भोग स्वीकार करते रहे, आपके हाथ कभी भी सूखे ना, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए प्रतिदिन भोग बनाया जाए। और तीसरा वरदान मैं ये मांगना चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे ही विश्राम कीजिए और बाकी संपूर्ण समय आप अपने भक्तों को दर्शन देते रहिए। राजा के ऐसे बुद्धिमान वरदान को सुनकर जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे। वे जानते थे कि राजा ने समस्त जगत के कल्याण हेतु ही ये 3 वरदान मांगे हैं और राजा की इस प्रार्थना को जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया। लेकिन जगन्नाथ जी ने देखा कि रानी गुंडीचा के मन में कुछ बात चल रही थी, इसलिए जगन्नाथ जी ने महारानी गुंडीचा से पूछा, हे माता, आपके मन में कोई संशय है, कुछ कहना चाहती हैं? जगन्नाथ जी की ऐसी वात्सल्यपूर्ण बात सुनकर रानी गुंडीचा ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसकी कोई संतान हो, लेकिन क्योंकि अब मेरे पतिदेव ने ऐसा वरदान मांगा है, इसलिए अब मैं इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। अब मेरा कोई पुत्र नहीं होने वाला है जो मुझे मिलने के लिए आए और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करे। बस इसी बात का खेद है। रानी गुंडीचा की बात सुनकर अत्यंत मधुर और प्रेमपूर्ण शब्दों में जगन्नाथ जी कहते हैं, माता, आप चिंता मत करिएगा। आज से और अभी से मैं और बड़े भैया बलदेव आपके पुत्र बनेंगे और एक संतान की तरह सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके पास, आपके घर आएंगे और प्रत्येक वर्ष हम आपका श्राद्ध भी करेंगे। ये सुनकर महारानी गुंडीचा अत्यंत प्रसन्न हो गई और इस प्रकार राजा और रानी दोनों को वरदान देकर जगन्नाथ जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। महारानी को जगन्नाथ जी ने जो ये वचन दिया था, उसी वचन को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा मैया रथ यात्रा के माध्यम से गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर उनकी मौसी माँ यानी कि देवी गुंडीचा रहती हैं। और इस प्रकार जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सबसे पहले अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और दर्शन देते हुए वे अपनी मौसी माँ यानी गुंडीचा मंदिर में जाकर कुछ दिन समय व्यतीत करते हैं और इस प्रकार एक पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हैं। तो यही रहस्य है कि प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। और इसके पीछे के, जैसा कि हमने देखा, 2 कारण हैं। पहला तो अपने उन भक्तों के पास स्वयं जाकर उन्हें दर्शन देना चाहते हैं जो किसी कारणवश मंदिर में नहीं आ सकते और उनके दर्शन नहीं कर सकते। और उससे पहले 15 दिन तक जब भगवान जगन्नाथ जी बीमार थे तो उस समय भी वे अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए थे और इस कारण से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी राजमार्ग पर चलकर रथों पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और दर्शन देते हुए गुंडीचा मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं और फिर वहां पर कुछ समय व्यतीत करते हैं देवी गुंडीचा के साथ। जब जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं तो वे किसी को दर्शन नहीं देते और फिर जब बीमार होके ठीक होके बाहर आते हैं तो फिर एक बार सुभद्रा जी उनसे कहती हैं, भैया, बहुत दिन हो गए, हम कहीं बाहर भी नहीं गए, तो चलिए ना थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आते हैं। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन सबसे पहले बलदेव जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो फिर दोनों भाई बहन पहुंच जाते हैं बड़े भैया के पास। बलराम जी भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा विचार है, हमें जाना चाहिए। इस प्रकार तीनों भाई बहन तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब समय था लक्ष्मी देवी की आज्ञा लेने का। इसलिए एक आज्ञाकारी पति की तरह हमारे जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं लक्ष्मी जी के पास और एक आदर्श पति की तरह लक्ष्मी जी से पूछते हैं, हे देवी, आप तो जानते ही हैं, इतने दिनों तक हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए थे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ समय हम बाहर में जाकर व्यतीत करें और अपने भक्तों से मिलकर आए। लेकिन हाँ, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर लक्ष्मी देवी भी तैयार हो जाती हैं। वे कहती हैं,
जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आप 2 दिन में वापस आ जाइएगा। और इस प्रकार पूरे तामझाम के साथ ढोल, नगाड़े, मृदंग, करताल और भव्य शोभा यात्रा के साथ जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया रथ यात्रा का महामहोत्सव मनाते हुए राजमार्ग पर निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और वही दिन है आज रथ यात्रा का। अब आज के दिन तो शांति से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी धीरे धीरे चलते चलते पहुंच जाएंगे गुंडीचा मंदिर, माता गुंडीचा के पास रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ शांतिपूर्ण माहौल जो दिख रहा है वैसा वास्तव में है नहीं। ये तूफान से पहले की शांति है जो इस समय श्री मंदिर में दिख रही है। जी हाँ, जगन्नाथ जी 2 दिन का वादा करके जाते हैं लक्ष्मी जी से, लेकिन 2 दिन के बाद भी वो वापस नहीं आते हैं। लक्ष्मी देवी प्रतीक्षा कर रही है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए और अब लक्ष्मी देवी के धैर्य के सारे बांध टूट जाते हैं। और फिर 5वें दिन लक्ष्मी देवी एक कठोर निर्णय लेती है। और वो क्या है वो हम सुनेंगे हमारी इसी रथ यात्रा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि एक और उत्सव के विषय में। अगर आप उस कथा को सुनना चाहते हैं तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर आज की कथा बहुत अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, सबको शेयर कर दीजिए और नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्या आपने कभी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भाग लिया है? अगर हाँ तो हमसे अपना अनुभव साझा कीजिए, हमें आपके अनुभव पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो चलिए आज रथ यात्रा के महोत्सव पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की विशेष कृपा याचना करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा इस वैदिक धर्म के प्रचार का ये कार्य अच्छा लग रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपका योगदान इस कार्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक ऐसी सुंदर प्रमाणभूत वैदिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।